नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो यहाँ पर देखें तो जो है राजस्थान के राजसमंद, कुछ भीलवाड़ा, उदयपुर से सटे हुए क्षेत्रों के आसपास, पाली के पूर्वी भागों के आसपास एक ऊपरी परिसंचरण तंत्र जो कि उत्तर पूर्वी राजस्थान पर था, ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अरावली के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास है। इसका मुख्य फ्लो आज जो है राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए गुजरात के उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी भागों से बनने की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो आज जो है राजस्थान के जालोर, सिरोही और बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जालोर के जो सांचौर के क्षेत्र जहां पर बारिश नहीं है वहां से लेकर और गुजरात के राधनपुर, डीसा वगैरह यहाँ से बारिश का फ्लो बनने की संभावना है। बाकी और छोटे फ्लो अलग अलग क्षेत्रों में बनेंगे, जिसकी जानकारी आगे वीडियो में डिटेल में दे रहे हैं। यहाँ पर देखें तो राजस्थान के अरावली के पूर्वी भागों के आसपास एक परिसंचरण तंत्र है, WD आगे निकल चुका है, जिसका कुछ दायरा या इसका जो एक अवसाद रूपी क्षेत्र है वह जो है पाकिस्तान के भागों से होते हुए गुजर रहा है, जो कि अब यहाँ पर 24 घंटों के बाद ये बिल्कुल ही पाकिस्तान से भी इसका असर खत्म हो जाएगा। साथ ही देखें तो गुजरात के पश्चिम में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है अरब सागर में बना है, जो कि जल्द ही निम्न दबाव बनेगा। बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों पर, उड़ीसा के तटीय किनारों पर एक वेलमार्क सिस्टम अगले 24 घंटों में डिप्रेशन बनने जा रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जहाँ से एक ट्रफ बनी हुई है, मानसून ट्रफ, जो कि कोटा संभाग से होते हुए अजमेर उदयपुर संभाग के बीच वाले इलाकों से होते हुए जो है जोधपुर संभाग के पाली, बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्रों से होते हुए बनी हुई है। साथ ही एक सर्कुलेशन गोवा के आसपास बना हुआ है और बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी घाट से बढ़ने वाली है। पिछले 24 घंटों में चेलावास मारवाड़ जंक्शन में जो है बारिश की गतिविधियाँ 0 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि मारवाड़ जंक्शन के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अरावली रेंज में कई जगहों पर मूसलाधार गतिविधियाँ दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान जवाई बांध का गेज 28.5 फीट है, यानी 28.60 फीट, जो कि अब जल्द ही 29 फीट तक पहुंच जाएगा अगले 24 घंटों में। वहीं फुलाद बांध 15 फीट पर है, क्योंकि राजसमंद में बारिश नहीं है। फुलाद बांध पर पानी की आवक तभी होती है जब राजसमंद में अच्छी खासी बारिश हो। पाली के अरावली रेंज में हुई बारिश का पानी यहाँ पर जो है बहुत ही नगण्य रूप में जाता है, जबकि अगले 24 घंटों के दौरान गतिविधियाँ अच्छी बनने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36.57 डिग्री सेल्सियस रहा चेलावास मारवाड़ जंक्शन, वहीं न्यूनतम तापमान 25.10 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 100%, न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 63.92% रहा। वायु दबाव 995 मिलीबार है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे सिस्टम के बहाव या फ्लो के लिए हम उम्मीद करेंगे या आशा करते हैं कि ये जो है दबाव जो है बढ़कर 998 या 1000 मिलीबार पहुंच जाए तो और अच्छी बात होगी आने वाले सिस्टम से पहले राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मध्य भागों के लिए। लेकिन अगर इसी प्रकार बना रहता है तो उसकी गतिविधियाँ तो अच्छी होगी और अच्छी मूसलाधार भारी वर्षा भी होगी, लेकिन अगर दबाव बढ़ता है तो और अच्छा माहौल देखने को मिल सकता है। हालांकि ये दबाव बढ़ेगा तो उसमें जो है अंधड़ वाली गतिविधियाँ भी, यानी तेज़ तूफानी हवाओं के दौर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अभी सुबह 6 बजे का आंकलन ये बता रहा है कि उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग में बारिश का नया बढ़ता हुआ दौर देखने को मिलेगा और साथ ही जो है उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। बड़े बड़े बादल आएंगे, खंड वर्षा का दौर बनेगा, तो कई जगहों पर शुष्क मौसम भी देखने को मिलेगा। साथ ही जो है तेज़ी से आते हुए बादल तेज़ी से बारिश करते हुए आगे भी जल्द ही निकल जाएंगे। तो वहीं कई जगहों पर जो है बारिश की गतिविधियाँ कुछ समय के लिए एक साथ अच्छी भी होने की संभावना है। अजमेर संभाग, जयपुर, कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी रहेगी, यानी खंड वर्षा का दौर तो गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर भी बना रहेगा। यही अगर देखें तो आज बारिश का महत्वपूर्ण दौर जो है कुछ उत्तर गुजरात, उत्तर पूर्वी गुजरात और राजस्थान के सिरोही, जालोर के इलाकों के आसपास से लेकर, क्योंकि ट्रफ की गतिविधियाँ अब जो हैं बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्रों से होते हुए पाली और उसके पूर्व होते हुए झालावाड़, यानी बाड़मेर और जो जैसलमेर के बीच वाले इलाके हैं वहाँ से होते हुए पाली और पाली के मध्य भागों से होते हुए जो हैं ये उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्रों से, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, कोटा संभाग के क्षेत्रों से होते हुए गुजर रही हैं, भोपाल के कुछ आसपास के क्षेत्रों से होते हुए। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी हवाओं का दौर बीकानेर संभाग, जयपुर और अलवर सहित जो भरतपुर संभाग हैं वहाँ पर बना रहेगा। कोटा संभाग में पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाओं का दौर रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर दक्षिण पूर्वी हवाओं का दौर रहेगा। तेज़ी से हवाएं चलती हुई आने वाले समय में दिखेगी उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। लेकिन अभी अगर सुबह से ही देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर जो है यहाँ पर जो ऊपरी परिसंचरण तंत्र हैं वह दक्षिण पश्चिम की ओर खिसकते हुए जो है इस समय राजसमंद के क्षेत्रों के आसपास से लेकर बना हुआ है, जिससे इसका मुख्य फ्लो जो है उत्तर गुजरात, उत्तर पश्चिमी गुजरात और दक्षिण पाकिस्तान होते हुए राजस्थान के जालोर, सिरोही और बाड़मेर, कुछ दक्षिण पाली, उदयपुर के आसपास बनने की उम्मीद रहेगी।
जिससे इसके मुख्य फ्लो में आने वाले बेल्ट में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ अभी सुबह 6 बजे के आकलन के हिसाब से दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार मेघ गर्जन के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। जिसमें अगर देखें तो जो सिरोही के क्षेत्र हैं, स्वरूपगंज, आबू रोड, माउंट आबू के क्षेत्र हैं, रेवदर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर कुछ रानीवाड़ा, भिनमाल के क्षेत्र हैं, धानेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ डीसा, गुजरात के उत्तरी है सेडा, या जो इसके अलावा जो गुजरात के पाटन के क्षेत्रों से लेकर डीसा तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। महसाणा से लेकर खेड़ब्रह्म तक के क्षेत्रों में, महसाणा से पालनपुर, और इसके अलावा देखें तो जो राधनपुर के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर जो चलवाड़ा के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर थराड़, और थराड़ से सांचौर, धानेरा, रानीवाड़ा, भिनमाल, बागरा के क्षेत्र हैं, जालोर शहर के दक्षिण के आसपास के क्षेत्रों से लेकर पहले दौर में गतिविधि बढ़ सकती हैं, जिसमें कई सारे छोटे बड़े सैकड़ों गांव रह सकते हैं। साथ ही देखें तो जो चतवाड़ा के क्षेत्र हैं, भिनमाल से लेकर कुछ जो सायला के आसपास के क्षेत्र हैं, या कह सकते हैं जालोर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से बारिश की गतिविधियों की शुरुआत राजपुरा, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज़ बारिश, तो कुछ जो है सांचौर के क्षेत्र में भी खंड वर्षा हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश के रूप में रहेगी। दोपहर के बाद में गतिविधियों में कुछ और उछाल देखने को मिल सकता है। उत्तर गुजरात और इससे सटे हुए जालोर के क्षेत्रों में कुछ बाड़मेर, सीडवा, सेडवा, बाकेसर के क्षेत्र हैं। कुल मिलाकर देखें तो गुजरात के भी क्षेत्र में लोनावाड़ा से लेकर गांधीनगर के उत्तरी भाग हैं, पालनपुर, पाटन, डीसा, धानेरा के क्षेत्र हैं, राधनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर तो अच्छी खासी बारिश की उम्मीद जो है यहाँ पर बन रही है। मूसलाधार गतिविधियाँ उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों से लेकर माउंट आबू तक के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पाली, उदयपुर के क्षेत्रों में भी पहले दौर की बारिश देखने को मिलने की उम्मीद बन रही है। मुख्य फ्लो यहीं से होते हुए गुजरने की संभावनाएं लग रही हैं। इसके अलावा देखें तो कुछ तवाड़ी के क्षेत्र हैं, फूगी के क्षेत्र हैं, मोहब्बत नगर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर अखूना वगैरह अच्छी बारिश है। जावल से लेकर सियाणा, बागड़ा के क्षेत्र हैं, जालोर शहर से लेकर उम्मीदाबाद, सायला, भिनमाल से लेकर कुछ उम्मीदाबाद तक के क्षेत्र हैं, जो मंगलवाला का क्षेत्र है। साथ ही देखें तो यहाँ पर से लेकर कुछ पैंथरी के क्षेत्र हैं, जीवाणा, दहीवा, जालमपुरा, काकी, कुंडल, पादरू, सिवाना, पचवदरा, यहाँ से लेकर अच्छी बारिश की उम्मीद है। फिलहाल अलग अलग जिलों में अलग अलग तहसीलों के हिसाब से बड़े दौर की बात करते हुए चलेंगे। यहाँ पर जोधपुर संभाग में देखें तो पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में जो है बारिश की गतिविधियाँ बनेगी, और कई जगहों पर जो है बारिश पिछले कई दिनों से कम थी वहाँ पर बढ़ती हुई देखी जाएगी। खंड वर्षा का दौर जरूर रहेगा, बीच बीच में कई जगहों पर हल्की मध्यम छितराई भी रहेगी, तो कुछ जगहों पर मूसलाधार व भारी वर्षा का दौर भी उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी गुजरात से सटे क्षेत्रों से लेकर देखने को मिलेगा। गुजरात के उत्तर पूर्वी साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर थराड़, धानेरा, डीसा, पालनपुर तक, राधनपुर तक अच्छी खासी बारिश होगी। कई जगहों पर भारी वर्षा भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इससे सटा हुआ जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र भी जोरदार वर्षा प्राप्त करेगा। तो अगले 24 घंटों के दौरान जो है पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र, रायपुर, जतरण से लेकर सोजत, मारवाड़ जंक्शन में खंड वर्षा हल्की मध्यम से लेकर तेज, तो इक्का दुक्का स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के साथ कुछ एक जगहों पर जो है भारी बौछारें देखने को मिलेगी। हम जब भी भारी बौछारों की बात करते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि आप हर बार भारी बौछार की बात करते हैं। तो जहाँ पर एक तहसील जैसे पाली की तहसीलों की बात करें, उसमें अगर मारवाड़ जंक्शन की आधी तहसील में कल देखी जाए तो मूसलाधार मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई। तो हमारे मारवाड़ जंक्शन प्रॉपर तहसील मुख्यालय पर एक जो है बूंदाबांदी जैसा माहौल भी बिल्कुल देखने को नहीं मिला, बौछारें भी नहीं आई। तो मारवाड़ जंक्शन के जो मुख्यालय के क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए तो जो है बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। मेरे खुद के गांव में भी बारिश नहीं हुई, जबकि अरावली रेंज के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्व मारवाड़ जंक्शन में मूसलाधार कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हुई। तो वहाँ के लिए फिर जो है अगर कहते हैं कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी तो वहाँ के लिए तो गलत होगा कि नहीं बताया और बारिश क्यों हुई। और वहाँ अगर भारी बारिश हुई और यहाँ पर अगर नहीं है तो ये भी ये कहेंगे कि हमारे तो हुई नहीं, आपने भारी वर्षा बताई। तो ये माहौल अब चल रहा है। तो अपने तहसील का भी ज़रूर ध्यान रखें कि कहाँ पर बारिश हो रही है, क्योंकि हम तभी भारी वर्षा का बताते हैं जब उस तहसील में कहीं न कहीं भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही होती हैं। ऐसे ही कभी नहीं बताता मौसम चेलावास। और पिछले कई सालों से यूट्यूब चैनल बनने से पहले से ही लगभग जो है मौसम चेलावास को 14 साल न्यूज़ बारिश के संबंध में देते हुए हो गए हैं। तो आगे भी अच्छी सटीक जानकारी देते रहेंगे। तो आप जो है जिस भी क्षेत्र से हो, अपने क्षेत्र में नहीं हो रही हैं तो ये मान के न चले कि भाई जालोर में बताया नहीं हुई। जालोर के भिनमाल में भी पिछले दिनों देखा गया है कि भारी से बहुत भारी वर्षा हुई थी। फिर भी भिनमाल से भी कमेंट्स आते हैं कि भिनमाल में बारिश नहीं है पिछले कई दिनों से, क्योंकि वो प्रॉपर मुख्यालय से लेकर कुछ सैकड़ों गाँव में हुई थी और तहसील भिनमाल बड़ी है, तो वहाँ पर कई जगहों पर छितराई वर्षा रही, हल्की मध्यम हुई। इसलिए उनका कमेंट्स भी सही है, लेकिन उनका कमेंट्स यहाँ आकर
गलत हो जाता है जब कहते हैं कि बारिश बताई लेकिन हुई नहीं। उनको उसको भी स्वीकार करना चाहिए कि वहाँ पर बारिश हो रही है। और वैसे भी खंड वर्षा का दौर है, कुछ तहसीलों में व्यापक वर्षा भी हुई तो कुछ जिलों में व्यापक भी देखने को मिली। तो आगे यहाँ पर जो है शिवगंज और जो अबरोड, माउंट आबू, पिंडवाड़ा के क्षेत्र हैं, जालोर बागड़ा के क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा के क्षेत्र हैं, जालोर शहर से लेकर साइला बागोड़ा के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर सांचौर में भी आज मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। सुबह से ही बन रही है, तो कुछ जगहों पर ये क्षेत्र भी जो है फिलहाल दोपहर तक आते आते रहेंगे कि कहीं बौछार हुई, कहीं बूंदाबांदी हुई। तो कई कमेंट्स ये भी ज़रूर देखने को मिलेंगे कि भाई हमारे नहीं है लेकिन फिर भी हमारी तहसील में बारिश हो रही है, तो उसकी वजह होगी छितराई बारिश। लेकिन दोपहर के बाद में जो है उन इलाकों में भी बारिश की उम्मीद बढ़ जाएगी और अच्छी खासी बारिश की संभावना बन रही है। यहाँ पर पचपदरा, सिवाना, मोकलसर से लेकर देखें तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। सिवाना, वहाँ से लेकर बालोतरा, जसोल, बाड़मेर और साथ ही गुड़ा मलानी, धोरीमन्ना, आलमसर, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। आने वाले 10 दिनों में भी मूसलाधार भारी वर्षा का दौर यहाँ पर राजस्थान, जोधपुर संभाग के बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही और जोधपुर के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो कुछ जैसलमेर में भी खंड वर्षा और उत्तरी जोधपुर में भी खंड वर्षा का दौर देखने को मिलेगा, मध्यम से भारी, तो कुछ जगहों पर हल्की मध्यम। तो कुल मिलाकर जोधपुर संभाग में दक्षिणी इलाकों में बारिश का बढ़ता हुआ दौर दिखेगा। दक्षिण पूर्व राजस्थान, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में देखें तो यहाँ पर उदयपुर, राजसमंद से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है, जबकि भीलवाड़ा और कोटा संभाग के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा। कुछ जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखते हैं यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, सभी जगहों पर बादलों की आवाजाही और पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। तेजी से बादल आएंगे, कई जगहों पर तेजी से मूसलाधार गतिविधि करते हुए आगे निकलेंगे, तो कुछ इलाके बिल्कुल शुष्क रहेंगे, ऊपर से बारिश निकलेगी या किसी उत्तर दक्षिण ऐसी दिशा से बारिश निकल जाएगी, क्योंकि बिखरे हुए बादल आएंगे, बड़े बड़े और मूसलाधार गतिविधियों वाले बादल यहाँ पर देखे जाएंगे। तो कई जगहों पर बारिश टिक कर भी कुछ बड़े बादलों के निर्माण की वजह से अरावली के आसपास, सीकर से लेकर अलवर, जयपुर और झुंझुनू के आसपास के इलाकों में होने की संभावना है। तो वहीं नागौर के क्षेत्रों से लेकर भी बारिश की संभावना है। अजमेर, टोंक, जो अजमेर, पुष्कर, पिसंगढ़ के क्षेत्र हैं, उत्तर पाली के क्षेत्र, वहाँ से लेकर भी मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं मौसम बूंदाबांदी के बीच में भी रहने की संभावना है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर बारिश का दौर बढ़ने वाला है। और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज वर्षा का दौर पूर्वी हवाओं के साथ खंड वर्षा के रूप में रहेगा। एक समान बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान फिलहाल नहीं है बड़े दायरों में। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का दौर हर जिले में बना रहेगा। कोई भी जिला ऐसा नहीं जहां पर उस जिले में बिल्कुल भी कहीं पर भी बारिश ना हो। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी खंड वर्षा के रूप में। हल्की मध्यम यानी 5-10 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ, तो कुछ एक जगहों पर जो है यहाँ पर छुटपुट जगहों पर 60 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ भी खंड वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना है। यानी मध्यम से लेकर भारी वर्षा कहीं कहीं दर्ज होने की संभावना बन रही है। यहाँ पर जो नीले कलर में है वहाँ पर उस दायरे में अच्छी खासी बारिश की संभावना है, मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा। तो वहीं हरे कलर में जो है हल्की मध्यम से लेकर तेज़ वर्षा की संभावना है। कुछ एक जगहों पर मूसलाधार गतिविधि 8 से 10-15 किलोमीटर के दायरे में ऊंचाई वाले काफ़ी, यानी बादल की गहराई काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से तेज़ वर्षा देखने को मिलेगी। तो वहीं जो पीले कलर में है उस दायरे में जो है लगभग मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। नीले कलर के जो दायरे हैं उसमें अच्छी खासी वर्षा की संभावनाएँ आज के लिए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान हमने जो नीले कलर के दायरे अलग अलग बताए थे वह अगले दिनों के लिए बताए थे, जिसमें कल कमेंट्स भी आए थे। यहाँ पर पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी बीकानेर में भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होगी, लेकिन खंड वर्षा के रूप में होगी। कुछ इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। तो वहीं जो है जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी नागौर से लेकर कई इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर खंड वर्षा शुष्क मौसम के बीच में रहेगी, यानी कुछ जगहों पर शुष्क तो कुछ जगहों पर जो है मध्यम तेज़ खंड वर्षा। तो वहीं दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लेकर कई जगहों पर तेज़ मूसलाधार गतिविधि भी खंड वर्षा के रूप में रहेगी। एक समान बारिश आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं, जिसमें जल्द ही जानकारी देंगे। 9 से लेकर 12 अगस्त के बीच में नया दौर 16 से 26 अगस्त के बीच में रहेगा और डिप्रेशन का अच्छा खासा प्रभाव कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर और जोधपुर संभाग के दक्षिण मध्य भागों से लेकर दक्षिण तक रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।